उदित नारायण, पद्मश्री, पद्म भूषण और हरकतें इतनी टॉक्सिक जैसे दिल्ली का वायु प्रदूषण। उदित जी की हरकतें इतनी गिरी हुई थी कि अगर बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर से कुछ नीचे फेंकोगे तो वो भी चीज इतना नीचे नहीं गिरेगी जितना उदित जी गिर गए। उदित जी की हरकत इतनी गिरी हुई थी कि धूम 1 के एंड में जॉन इब्राहिम खाई से जो नीचे कूद जाता है ना, वो भी इतना नीचे नहीं गिरा है जितना उदित जी गिर गए हैं। उदित जी की हरकतें इतनी गिरी हुई थी कि ऑफिस में तुम्हारा जिगरी दोस्त बॉस के आगे तुम्हें ही बाहर निकलवाने की प्लानिंग कर रहा हो, वो हरकत भी इतनी गिरी हुई नहीं होगी जितना उदित जी गिर गए। उदित जी वाई, उदित जी वाई। भाई क्या भसड़ती उदित जी की, मतलब इतना हम इनको रिस्पेक्ट से देखते थे, कहते थे पुराने टाइम के सिंगर हैं, ये कोई गंदी हरकतें नहीं करते हैं, गंदे गाने नहीं गाते हैं। भाई सब सारे गंदे काम कर रहे हैं एक ही साथ, मतलब आके पता नहीं कैसे उदित जी के अंदर ये मीका सिंह की मतलब आत्मा आ गई है मुझे। मीका सिंह की, भाई इन्होंने तो कंपटीशन दे दिया सीरियल किसर इमरान हाशमी को। ये उपाधि छीन के ही मानेंगे ये। इमरान हाशमी भी साइड में खड़े हुए शर्म से नीचे नजरें झुकाए खड़े हुए हैं। हाँ सही बात है, क्योंकि भाई इमरान हाशमी का कम से कम ये तो होता है ना कि वो स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। स्क्रिप्ट की डिमांड थी, सामने दोनों लोग रेडी थे, कंसेंट था। यहाँ पे कंसेंट कहाँ था? अब आप इससे पहले ये बोलो कि वो लड़की जो थी वो सेल्फी कराने गई थी, उदित जी भी उनको ऑब्लाइज कर रहे थे और फिर उसने एकदम से चुम्मी ले ली गाल के ऊपर। तो भाई गाल पे अगर लिए तो फिर उदित जी भी अगर करना चाहते हैं तो गाल पे करे ना। ये एक लेवल आगे कहां पहुंच गए, ये स्मूचों पे कहां घुस गए हैं भाई साहब। ये किसने पूछा ये चुमियापा जो चल रहा है ये उदित जी का चुमियापा। अरे बाबा तो ये जो चुमियापा चल रहा है उदित जी का, ये समझ नहीं आया कि किस हद तक, और उसके बाद में माशाल्लाह डिफेंड भी कर रहे हैं अपने आप को कि प्यार है। एक्सक्यूज मी, किसने कहा ये प्यार है? और इस तरह का प्यार कौन दिखाता है अपने फैंस के साथ? अल्लाह तौबा, ऐसा तो नहीं करे। मतलब यार कैसी बातें कर रहे हो उदित जी आपसे। एक तो मेरे को इनकी फैमिली का ना कुछ समझ सा नहीं आ रहा है। इनकी फैमिली में कुछ तो दिक्कत है ये, क्योंकि ना कुछ इनकी मतलब ये प्यार से अगर अपना प्यार अफेक्शन दिखाएं तो भी इनकी ठरक दिख जाती है, ये अपना गुस्सा दिखाएं तो भी इनकी ठरक दिख जाती है। मैं वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं तो प्यार दिखा रहा था फैंस के साथ, तो इन्होंने चुम्मी कर दी इतनी गहरी। ठीक है जी। उसके बाद इनके जो साहबजादे हैं, हाँ जी, तो वो भी क्या करते हैं, वो जब धमकी दे रहे होते हैं एयरपोर्ट पे खड़े होके, तो फिर वो ये कर रहे होते हैं, तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण नहीं। हाँ तो फिर वो यही करते हैं ना कि भाई देखो चड्डी ना उतार दी तुम्हारी तो फिर मेरा नाम आदित्य नारायण नहीं। अब पता नहीं शायद उतारी नहीं उतारी, लेकिन यहाँ पर बेटा मेरे को तो डाउट होता है। वो जो आंटी है, वो दीदी आई थी ना वो बीच में, कौन से कलर की पहने हो? आदित्य नारायण से तो नहीं बात कर रही है वो, कौन से कलर से पहने हो? मतलब क्या इन्हीं के लिए था चड्डी? लेकिन इस बात पे मुझे ये समझ नहीं आया कि जब इस तरह के कॉन्सर्ट्स होते हैं और जब कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा होता है तो उनको इस बात का अंदाजा होता ही है कि किस तरह के क्रेजी फैंस आते हैं और किस तरह की चीजें होती हैं। वहां पर एक आर्टिस्ट जो एक रिस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट होता है उसको थोड़ी सी चीजें मेंटेन करने की जरूरत है, थोड़े से एथिक्स भी वहां पर आ जाते हैं कि यार प्लीज एज एन आर्टिस्ट आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं जो उन्होंने किया। और कम से कम उम्र का लिहाज तो उदित जी कम से कम नहीं, वो तो हो ही नहीं रहा ना। उम्र का छोड़ो, लिहाज इन जनरल करना था उनको यहाँ पर, लेकिन कह रहे वो जस्टिफाई कर रहे, कहते नहीं ये तो पुराना क्लिप है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, कोई मेरे को डिफेम करना चाह रहा है, कोई ये कोई वो। आप क्लिप है तो चल जाएगा। माफी तो मांग सकते थे, बिल्कुल एक नहीं मांग रहे। और उसके बाद भाई इनकी बाद में सोशल मीडिया पे पुरानी और क्लिप्स भी इनकी आने लग गई हैं, जहां पे जबरदस्ती कभी अलका याग्निक गा रही है उनके जाके गाल पे चुम्मी कर दी, कभी श्रेया घोषाल के साथ खड़े वहां जाके चुम्मी कर दी, कभी कोई खड़ा उसको जाके। कपिल शर्मा में भी इतने गंदे गंदे इन्होंने जोक्स किए तब उस टाइम पर हम किसी ने कुछ नहीं बोला बहुत ज्यादा, और ये कि हाँ ठीक है बॉडी शेम कर रहे हैं अर्चना पूरन सिंह को, मोटी कह रहे हैं तो चल गया कि ठीक है नहीं देख रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन इन सब हरकतों के बाद अब हो गया है, कहते हैं ना पानी सर से ऊपर हो गया उदित जी, अब संभल जाओ। पता नहीं क्या किन हरकतों में पड़ गए हैं, क्योंकि इस उम्र में आके ये गंदी हरकत है। उदित जी व्हाट इज दिस? हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जाओ, अब आपकी उम्र जो हो गई है, अब डिवोशनल गाने गाओ, आप जाके डिवोशनल तो छोड़ो, आप तो जाके यार कैसे काम कर रहे हो गंदे वाले, हमें समझ में भी नहीं आ रहा है। ये कोई जटोला साहब की याद आ जाती है मुझे। किसकी? जलोटा साहब की। जटोला अरे नहीं जलोटा साहब भी, वो तो उनका देखो वो तो प्रमोशनल स्टंट था, वो हरकत थी, वो तो चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, किया भैया कुछ नहीं था। नहीं किया, यहाँ तो भाई ये तो अजीब हरकतें हैं भाई, ऐसे कैसे भाई, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद भी लोग जस्टिफाई कर रहे हैं बोल के नहीं लड़की ने पहले करा था। यार कंसेंट की वहां पे बात आती है, आपका कहना सही है अगर आप ये कह रहे हैं कि लड़की ने भी तो बिना पूछे कर दिया था, बट अगेन इस तरह के कॉन्सर्ट में वहां जब इस तरह की चीजें हो रही होती हैं, फैंस जो होते हैं कि वो पागलों की तरह बस। भाई तूने एक चीज और नोटिस करी थी उसी सेम में, वो बाद में, पहले तो उस लेडी के साथ उन्होंने जो करा सो करा,
ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आपकी बात सही है कि ठीक है चलो उस लड़की ने अगर वो जबरदस्ती वो कर दिया तो भाई आप या तो पीछे हट जाओ या एट मैक्स आपको अगर फेवर रिटर्न करना है तो आप उनके गाल पे कर दो। ये भाई एक स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, बाद में जब वो हो गया तो और लड़कियां अपनी सिक्योरिटी से बोल बोल के कि उनको भी आने दो, उनको भी आने दो। जो सब आ रही है उनके साथ लग गया टाइप हो गया ना, उनके साथ भी कर रहे हैं। अब वो तो नहीं कर रही थी आगे से, उन्होंने तो गाल पे भी नहीं करी, वो तो सेल्फी ले रही थी। उनको पकड़ पकड़ के मुंह फेर फेर के आपने उनके गालों पे चुम्मियां ली हैं। उसके बाद तीसरी चीज, भाई वहां पे 2 आदमी भी थे जो सेल्फी ले रहे थे, उनको तो नहीं लिया आपने, उनकी चुम्मी तो नहीं करी। अगर आपको प्यार इस तरह से बरसाना था तो फिर वो तो बुरा मान जाएंगे ना। तो वो भी करा के आए थे, उनके कौन से कांटे चुभ रहे थे आपको? है कांटे तो उनको चुभे होंगे जिनकी मोटी मोटी मूंछें आपके पड़ रही हैं। लेकिन जिस तरह की हरकत आपने की वहां पर खड़ा कोई भी इंसान और किसी ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया उस टाइम पर। इनफैक्ट सारे हंस रहे हैं। जिस लड़की के साथ ये हुआ वो भी एक टाइम पे उसका एक्सप्रेशन अगर तुमने ध्यान दिया अभिषेक, तो वो पहले तो हंस रही थी लेकिन उसको समझ नहीं आया कि एक्चुअली विद इन अ सेकेंड ये क्या हो गया यार। मतलब एट टाइम्स ये होता है कि बहुत लड़कियों को थोड़ा देर से समझ में आता है कि अबे ये क्या हो गया अचानक से, ये क्या हुआ। किसी के साथ भी हो सकता है। व्हेन यू आर इन शॉक तो आपको रियलाइज नहीं होता कि ये एकदम से हुआ क्या मेरे साथ। एंड इस तरह के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि शी वाज नॉट कंफर्टेबल। और ये जो हरकतें की हैं उसके बाद भी भाई जस्टिफाई, मतलब एक तो वो जस्टिफाई कर रहे हैं, फिर इनके फैंस जस्टिफाई कर रहे हैं। भाई जस्टिफाई करने वाली हरकत क्या थी इसमें? और अगर आर्टिस्ट लोग ही इस तरह की चीजें करेंगे तो आप सोचिए ना कि फिर अब जो कॉन्सर्ट का जमाना आया था और जो कह रहे थे कि अब आर्टिस्ट्स का जमाना है और फ्रंट पर आकर वो लोग मतलब अपने नाम के साथ और इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये सारे लोग जो हैं और इनके जो फैंस हैं जो आज एक ही सांस में हनी सिंह, बादशाह और इन लोग को गालियां देते हैं कि भाई ये लोग हैं गंदे, कैरेक्टर के गंदे और काम के गंदे, गानों के गंदे। भाई आपके अब देख लो जो सर्वा थे उन्होंने क्या हरकतें करी हैं। अब बताओ किस मुंह से आप बोलोगे कि नहीं ये लोग गंदा काम करते हैं, गंदे कैरेक्टर से करते हैं। और ये भाई इनको पद्म भूषण मिला हुआ है, इनको पद्मश्री पद्म भूषण मतलब बड़ा अवार्ड भी मिला हुआ है पद्मश्री से, कहने का ये मतलब है। और अब के कह रहे मेरे को भारत रत्न भी चाहिए। ये हरकतों से मिलेगी के बाद आपको भारत रत्न चाहिए। ऐसी हरकतों के साथ आपके वो जो एग्जिस्टिंग अवार्ड्स हैं उनको भी खींच लो। नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं यार इन्हें, इतने इनके काम के लिए। और काम देख लो इनके। नहीं, और इससे पहले कि अगर काम देखा जाए, अगर सिर्फ इनका काम देखा जाए तो उसके अंदर ये सच में माहिर है। इनके गाने सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं एक्चुअली, और इन्हें इतना ज्यादा पसंद किया जाता था। और ये जो लॉट है तो ये क्यों नहीं बड़े हुए? इनकी हरकतें इतनी छोटी कैसे रह गई? अब छोटी अब क्यों हो रही हैं और किस वजह से हो रही हैं वो समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो इनका लॉट है, जो इस टाइम के सिंगर्स थे, वो आज के जमाने के जो सिंगर्स हैं, या फिर ये कह देते थे अरे तो ऑटो ट्यून कर रहे हैं, ये तो ऐसे करते हैं, बहुत सारी चीजों की इल्जाम लगाना और कहना और उनको उनके ऊपर बातें चीजें सुनाना। लेकिन इस तरह की हरकतें वो भी नहीं कर रहे हैं। सॉरी टू से। मैंने इंटरनेट पे इनके लिए एक कमेंट और पढ़ा था कि इन्होंने उस क्लब में एंट्री पा ली है जहां पे ऑलरेडी बॉलीवुड के कुछ पुराने ऐसे ही सिंगर जो हैं वहां बैठे हुए हैं। आप गाते तो बहुत सुरीला हो लेकिन आदमी करो। लेकिन अगर कोई और बात होती या फिर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं जरूर अभिषेक को टोकती कि इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। बट आई एम सॉरी, इस टाइम पर तो दुनिया आपके बारे में इसी तरह की बातें कर रही है, और वो इसीलिए कर रही है क्योंकि आपने कर्म और कांड ऐसे ही किए हैं। और हमारी नजर में ये हरकत जो थी मतलब बहुत खराब थी, बहुत गलत थी और एकदम गिरी हुई खराब घटिया चीज थी। आपको क्या लगता है कि जो लोग ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, बिल्कुल ठीक किया उदित जी ने, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है उनकी हरकत सही थी या नहीं थी? ये बताओ यार नीचे कमेंट्स में। और ये भी बताओ कि जो अब वो उसको बड़ा कैजुअली सॉरी, मतलब फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट सॉरी बोल रहे हैं, वो कितना सही लग रहा है आपको? कितना सब कुछ करने के बाद भी इंसान को शर्मिंदगी नहीं है जरा से भी, तो उसके बारे में आपका क्या कह रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी जी स्विच पर हम बहुत सारा कंटेंट लेकर आते रहेंगे, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, कुछ भी आपको चाहिए जी स्विच पे आपको मिल जाएगा। ओपिनियंस भी होती हैं, फैक्ट्स भी होते हैं, बहुत सारी मतलब एक्सप्लेनर्स भी होते हैं, सब कुछ मिल जाएगा आपको। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा और मेरा नाम है साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं स्विच।